गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहला पर मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट। जिस रिलेशनशिप में आपने बहुत शिद्दत से आप घुसे थे, जिस रिलेशनशिप में आपने 100 बार सोचा था एंट्री लेने से पहले, क्या वो रिश्ता खत्म हो गया है? क्योंकि आपके मन में रिश्ते में जाने से पहले यही डर था कि कहीं पुराने वाला पैटर्न दोबारा रिपीट ना हो जाए, क्योंकि आप पहले भी रिश्तों में मार खा चुके, दोबारा मार खाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए आपने इस रिश्ते में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह किए बगैर आपने इस इंसान को वो प्यार दिया है जो शायद इसके नसीब में था भी नहीं, लेकिन फिर भी इसको वो चीज मिली है। लेकिन बदले में कभी वो चीज आपको मिली नहीं इक्वल गिव एंड टेक के तौर पर। तो यदि ऐसी किसी कंडीशन में हैं आप कि जहां पे आपने इस रिश्ते में एफर्ट्स बहुत करे, शिद्दत से प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया, बदले में अगर आपको वो चीज नहीं मिली, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर चाहता क्या है ईश्वर, हमेशा आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और ध्यान रखिएगा, जो मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहेगी। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर का इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। एक छोटा सा नोट है, यदि आपको क्रिस्टल ओरिजिन या टैरोट बाय अंकित बाटला की कोई फेसबुक आईडी या कोई इंस्टाग्राम आईडी से अगर आपको कोई भी मैसेज, पर्सनल मैसेज कर रहा है, डीएम कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो मैं नहीं हूं, वो फेक अकाउंट हो सकता है, क्योंकि मैं किसी को पर्सनल मैसेज नहीं करता हूं अपने आप से। ठीक है, उस आईडी को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर ईश्वर चाहता क्या है। ये परीक्षा की घड़ी कब तक चलेगी आपकी, और कब आपके दिन अच्छे आएंगे जहां पे आपको एक प्यार के बदले प्यार मिले, सुकून मिले, जो आपको अभी तक इस रिश्ते में नसीब नहीं हुआ है। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। पहला कार्ड निकला है हैंगमैन, साथ में कार्ड निकला है आपका ओके, साथ में द वर्ल्ड की एनर्जी है, साथ में कार्ड निकला है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, साथ में हर्मिट ओके। कुछ चीजें मैं बोलूंगा कि पूरी नहीं हो पाई हैं आपके इस रिश्ते में भी, जहां पर बहुत कुछ दिया है लेकिन बदले में एक निराशा ही हाथ लगी है आपके। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे सपने देखे थे। साथ में कार्ड निकला है मून की एनर्जी, लेकिन बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया। साथ में कार्ड निकला है 10 ऑफ पेंटिकल, जहां पे इनकी फैमिली या आपकी फैमिली में कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स हैं, जिसकी वजह से कोई रिश्ता खराब हो रहा है। मतलब क्या डिस्प्यूट, मतलब क्या है, या तो इसकी फैमिली से कुछ डिस्प्यूट हो रहा है या आपकी कुछ फैमिली से डिस्प्यूट हो रहा है, जहां पर दोनों के बीच में हो सकता है कुछ कास्ट को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है कुछ एज को लेकर कुछ डिफरेंसेस हो, या कुछ चीजें ऐसी जहां पे किसी की फैमिली का कुछ नेगेटिव इंटरफेरेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे दिन प्रतिदिन आप दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट क्रिएट हो रहा है या कुछ लड़ाई झगड़े होते जा रहे हैं। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जीज हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्पाई की एनर्जी दिखाई दे रही है ओके। साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत एफर्ट्स करे हैं इस रिश्ते में आपने। 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ रिग्रेट। लेकिन 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड निकला है, ये कार्ड दिखाता है कि मंजिल से बहुत नजदीक हैं। साथ में कार्ड निकला 3 ऑफ बैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज लवर्स की एनर्जी है। चलो, एक कार्ड तो अच्छा निकला ओके। यहाँ पे मैं वैसे तो ये सभी राशियों के लिए रहेगा, लेकिन जो हाईलाइटेड है मैं वो बता देता हूँ। पाइसिस है, लियो है, कैंसर है, वर्गो है, जेमिनी है, एरीज है, और साथ में टॉरस भी है, स्कॉर्पियो भी है, सेजिटेरियस भी है, एरीज भी है। ठीक है, वैसे ऑल सनशाइन के लिए रहेगा। ये कुछ हाईलाइटेड है, मैंने वो बताया है। आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ या जब डिटैचमेंट हुआ उसका मंथ हो सकता है, जो बता रहा हूं मैं आपको। मंथ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हो सकता है ओके 5, 3 मतलब मार्च या मई हो सकता है। अगर मैं आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, इट कुड बी 9, इट कुड बी 3, 13 ओके 10, 28, साथ में 17 हो सकता है, साथ में 6 और 8। ये आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रोमिनेंट डेट हो सकती है जिस दौरान आपका
रिश्ते में अप्स एंड डाउन आने शुरू हो चुके थे। सबसे पहले कार्ड जो पेपर निकला है हैंगमैन का। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, आपके पार्टनर इस समय डिटैचमेंट के बाद ना कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ये इंसान अटक चुका है बीच रास्ते पर, जहां पर ना तो आर जा पा रहे हैं ना पार जा पा रहे हैं। जैसे मान लो सेम कंडीशन आपकी जैसी है, जहां पे आप ना तो रिश्ते में रह पा रहे हो ना रिश्ते से निकल पा रहे हो। लेकिन हाँ, सेम कंडीशन आपके पार्टनर की भी दिखाई दे रही है। इंसान बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी में आ चुका है इस समय, जहां पर उसको खुद समझ नहीं आ रहा है हो क्यों रहा है और क्यों हो रहा है, ये किसने कैसे हुआ। मतलब क्या है, ये रिश्ता आपके पार्टनर जानते हैं क्या इस समय दुविधा में है कि क्या जो चीजें सामने इसके दिमाग में डाली गई है क्या वो सच में ऐसी हुई है या सिर्फ हम दोनों को मैनिपुलेट करके हम दोनों को अलग किया जा रहा है। आपके पार्टनर के माइंड में चीजें आ तो गई हैं लेकिन वो चीज इम्प्लीमेंटेशन पे ला नहीं पा रहा है अभी। लेकिन वर्ल्ड की एनर्जी निकली जो क्या दिखाता है, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, उनकी भावनाओं की बात करूं टुवर्ड्स यू, ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है कि हाँ, उनके मन में आपको लेके प्यार, उनके मन में वो फीलिंग्स ऑब्सेशन आज भी है। क्योंकि इस रिश्ते में जानते हैं शुरुआत आपके पार्टनर ने करी थी और साथ में ये भी चीज दिखाई दे रही है कि हाँ, शुरुआत में दोनों का रिश्ता भी काफी स्मूथ था। मतलब क्या है कि कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर ना तो आपने सोचा था इस रिश्ते में इतना गहराई में जाने के लिए, ना इन्होंने सोचा था। लेकिन वो रिश्ता चलते चलते कब गहराई में आप दोनों उतर गए, ना तो आपको पता लगा ना आपके पार्टनर को पता लगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर एक होता है ना कि एक ऐसा कंफर्ट जोन आ चुका था दोनों के अंदर, जहां पर आप दोनों भले अलग अलग घर में हो, भले दोनों के बीच में शादी ना हुई हो, लेकिन एक जैसे कहते हैं कि एक हस्बैंड वाइफ वाली जिंदगी जीना आपने और आपके पार्टनर को जीनी शुरू कर दी थी। मतलब क्या, अगर आपकी लाइफ में छोटे छोटा भी कोई इवेंट हो रहा है ना, आप अपने पार्टनर से डिस्कस करोगे। अगर आपके पार्टनर की लाइफ में छोटे छोटा कोई इवेंट हुआ है, कुछ भी XYZ हुआ है, वो आपसे डिस्कस करते थे। मतलब कि एक दोनों के बीच में कैट फाइट भी बहुत होती थी, लेकिन साथ में एक प्यार था ना, वो बहुत अच्छा था। जहां पे आपके कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, वहां पर आपके जो है आपको एक आइडियल माना जाता था कि रिश्ता हो तो ऐसा हो, कपल हो तो ऐसा हो। लेकिन जानते हैं यहीं से ही ना ईवल आई शुरू होती है, टोक लगना कि वाओ कितना अच्छा कपल है, हमें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। तो ये नजरें खाती है कि हाँ, मेरा पार्टनर किसी और को देख के मुझे उससे कंपैरिजन करे तो वहां पे हाई लगती है किसी की कंपैरिजन में। तो वो चीज एक बार नहीं कई बार हुई है, जहां पे आपके रिश्ते भी ईवल आइज हैं, अभी भी हैं। लेकिन साथ में यहाँ पे कार्ड निकला है 10 ऑफ कप्स का। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, सॉरी 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है, इट्स ए कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन कम ट्रू। ये कार्ड सिंपली क्या दिखा रहा है कि हाँ, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपके मन में है ना, क्या रिश्ता जुड़ेगा, ये है। क्योंकि आपके दिल और दिमाग की लड़ाई में दिमाग आपका जवाब दे चुका है, जहां पर दिमाग बार बार कह रहे हैं नहीं अब नहीं आएगा वो, लेकिन दिल आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। दिल आज भी कहता है कि नहीं, उसने आना है, वो मेरा है। आई वुड से यस, ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ये कंफर्म है। साथ में जो कार्ड निकला था आपको यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में हर्मिट का कार्ड। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्या दिखाता है, आई वुड से कि जो ये डिटैचमेंट आया है, ये डिटैचमेंट आया नहीं है, आई वुड से ये क्रिएट करा गया है। आप खुद देख सकते हो आपके पार्टनर की आंखों में पूरी पट्टी बंदी पड़ी है, साथ में स्वॉर्ड से मतलब कि ये एक कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई है जहां पे आपके पार्टनर उस सिलसिले में सोच ही नहीं पाएंगे। उसको सिर्फ एक चीज दिखाई दी कि तुम गलत हो, वो तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। जिन्होंने दिमाग में डाल दिया उन्होंने बोला वो गलत है, मतलब तुम गलत हो। इसे बोलते हैं किसी के दिमाग को बांध देना। सम काइंड ऑफ आई वुड से नेगेटिव एक्टिविटीज हैज बीन डन, सम काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक हैज बीन डन। कुछ ऊपरी बाधाएं, कुछ वशीकरण, आई एम सॉरी मैं ये टर्म्स यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यस, कुछ चीजें ऐसी कर दी गई हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर सीधा नहीं देख पा रहे हैं। मतलब जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, आपके पार्टनर की आंखें पूरी बंद हो चुकी हैं, जहां पर वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको एक गुनहगार मान रहा है। आपके लिए नफरत पैदा कर दी गई है। मतलब अगर आप उसको कुछ समझाने की कोशिश भी कर रहे हो ना, वो समझ रहे हो, उल्टा वो आपको ही वहां पे गुनहगार समझ रहा है कि तू ऐसा करना चाहती है इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर आप सही होके भी गलत हो रहे हो और सामने वाला पर्सन गलत होके भी सही हो रहा है। मतलब क्या है, या तो कुछ इनकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, जहां पे आपके बारे में सारी जानकारी, उनके बारे में सारी जानकारी, लेकिन यस, आप दोनों के रिश्ते को तोड़ा जा रहा है। हर्मिट का कार्ड दिखाता है, लेकिन लाइफ के अकेलेपन को दिखाता है। भले इस समय आपसे डिटैचमेंट है, लेकिन डिटैचमेंट होने के बावजूद भी कुछ चीजें यहाँ पर ऐसी चलती दिखाते हैं जहां पर ये इंसान चाह कर भी ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जा रही है जहां पर एक लाइफ में अकेलापन, एक सूनापन ऐसा आ चुका है कि जहां पर वो इंसान चाह कर भी, जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को उस फॉर्म में ना लेके आ पाना कि यार, कहते हैं ना, उसको हैबिट नहीं है अकेले रहने की। उसको शुरू से हैबिट रही है कि नहीं मेरे साथ कोई होना चाहिए। मतलब क्योंकि वो इंसान आपके हमेशा, जिसे कहते हैं ना कि एक तरीके से लेके चलो,
अपनी हर बात आपसे शेयर करता है, लेकिन इस समय कोई भी नहीं है उसे शेयर करने के लिए। जहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही है जहां पर कहते हैं कि अंदर की बातें अंदर ही सप्रेस्ड हैं, कहीं बोल ही नहीं पा रहा है। और जानते ऐसे मोमेंट पे वो इंसान से वो सिर्फ क्या सोच रहा है आपके बारे में, उस पल को सोच रहा है जहां पे आप दोनों बीच में वो अच्छे मोमेंट थे, वो अच्छे मोमेंट आप दोनों ने साथ मिल के बनाए थे, वो मेमोरीज, और वो मेमोरीज उसको चैन से बैठने नहीं दे रही है। लॉट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग। 3 ऑफ कप्स कार्ड से निकलते क्या दिखाता है? सेलिब्रेशन मोमेंट्स को, जहां पे आप दोनों ने एक छोटी छोटी चीज सेलिब्रेट करी है। हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी कोई रिसेंटली आपकी कोई फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी या कुछ ऐसा, जिस दिन आप मिले थे वो आप होता है नॉर्मली आजकल कपल क्या करते हैं, जिस डेट को फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो एनिवर्सरी की डेट हो जाती है। वो एनिवर्सरी शायद आपके पीछे निकली है, जहां पर आपके अंदर भी सेम ऑब्सेशन था उस समय कि काश उसका कोई मैसेज आए, उसके अंदर भी क्या था कि काश आपका कोई मैसेज आए। लेकिन जीता कौन आप दोनों के बीच में? दोनों की ईगो। लेकिन वो चीज हो नहीं पाई, कम्युनिकेशन नहीं हो पाए, वहां से आपके अंदर एक नेगेटिव थॉट जनरेट होने शुरू हो चुके थे। साथ में करने के लिए मून की एनर्जी। एक कार्ड सिंपली क्या दिखाता है? इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है जो कि इस रिश्ते को इन्हें खराब करने में लगे पड़े, जहां पर आपके पार्टनर के माइंड में इतनी नेगेटिव बातें घोल दी गई जिसकी वजह से ये इंसान चाहकर भी आपसे जुड़ नहीं पा रहा है, बात नहीं कर पा रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है। ये कार्ड सिंपली क्या दिखाता है? इसने सपने देखे थे आपके साथ एक फैमिली एक जनरेट करने के, एक जिंदगी बस साथ रहने के, एक छत के नीचे रहने के, और यस वो सपने ही जी रहे थे अभी तक आप दोनों, जहां पर सब कुछ सही था। लेकिन अचानक से विद इन अ मंथ और विद इन वीक और विद इन ए डे कुछ भी हो सकता है, जहां पे आपके पार्टनर बिल्कुल 360 डिग्री चेंज हो गए। उसने साफ मुकर किया, मैं शादी नहीं कर सकता, आई एम सॉरी, तुम मूव ऑन हो जाओ, तुमने कोई और तुम्हारे पास रिश्ते आते तुम रिश्ते देखो, मुझे शादी नहीं करनी। आप सोच के हैरान हो यार, इसे हो के गया, ये इंसान वो है ही नहीं जिसने मुझे प्रपोज किया। कल तक मेरे से शादी की बातें कर रहा है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, आज इंसान पूरा पलटवार कि भाई मुझे शादी नहीं करनी। ऐसा हुआ क्या है? क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स, परिवार, फैमिली। अगर ऐसा जब भी कुछ होता है तो ये मान के चलिए किसी न किस तरह को ब्लैक मैजिक, किसी न किसी कुछ हैवी चीजें ऐसी कर दी गई जहां पर आप दोनों बीच में डिटैचमेंट को क्रिएट कर देंगे, जहां पे दोनों बीच में दूरियां क्रिएट कर देंगे, जिसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। मैं आपको इस सिंपल चीज बता दूं, अगर ऐसा कुछ भी आपके रिश्ते पे हुआ है तो मैं आपको थोड़ी सी बता दूं आपको, ये होता है सुलेमानी हकीक। ये ब्राउन भी आता है, ब्लैकिश कलर में भी आता है, पूरा सुलेमानी हकीक होता है, जो कि हर तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव इंटरफेरेंस, नेगेटिव इन्फ्लुएंस, अगर आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई है वो दूर कर देगा। साथ में एक आता है लव क्रिस्टल, एक ये वाला है लव क्रिस्टल में, एक और है लव क्रिस्टल, वो भी 5 का कॉम्बिनेशन, ये भी 5 का कॉम्बिनेशन है। ये दोनों क्या करते हैं? लव क्रिस्टल क्या करेगा? आपके अंदर से स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स सब खत्म कर देगा और आपके पार्टनर के अंदर आपके लिए तड़प पैदा कर देगा। और साथ में जो चीज तुम खुली आंखों से देख पा रहे हो ना, आपके पार्टनर की आंखें बंद, उसके पार्टनर की आंखें खोल देगा। यूज कैसे करना है? यूज आपको करना है, आपको अपने हाथ में पहनना है, क्योंकि ये दोनों चीजें आपके और आपके पार्टनर दोनों के नाम और डेट ऑफ बर्थ से हील करके दी जाती है। अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो दोनों के नाम और फोटो से करके दी जाती है, अगर फोटो भी नहीं है तो दोनों के नाम से करके दिया जाता है। यूज आपको करना है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको 24 घंटे हाथ में पहन के रखना है। आप इसको अपने पॉकेट में रख लो, आप इसे अपने कबर्ड में, अपने कपड़ों में रख लो, आप इसे अपने पर्स में रख लो, कहीं भी रखो, लेकिन आपकी एनर्जी से अटैच रखो। रिश्ता रिकंसाइल होगा, ये निश्चित है। साथ में कोई कार्ड क्या निकला है? 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब क्या है? कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर इस समय भले आपसे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन इंसान कहीं ना कहीं आपको स्पाई करवा रहा है, लेकिन उसका सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है, भी आपकी तरफ झुकाव है, लेकिन जो उसका नॉर्मल माइंड है ना वो बांध रखा है। जहां पर अगर वो आपसे बात भी करने की कोशिश करेगा ना तो कुछ चीजें ऐसी हो जाएंगी जहां पर कहते हैं ना कि मुंह से अलग ही बातें निकलेंगी, अपोजिट। क्योंकि इस समय जब जो भी मुंह से चीज निकालेगा वो किसी और के हाथ की कठपुतली बना पड़े, जिसकी वजह से वो अपोजिट जाएगा। साथ में कार्ड निकला 2 ऑफ बैंड्स का मतलब क्या? आपके बारे में पिछले 2 हफ्ते या 2 दिन की बात ले लो, जहां पे बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, कुछ चीजों के बारे में सोचना। आपको भी कई बार ऐसा एहसास होता है कि यस आपके बारे में कुछ सोच रहा है, वो आपसे कुछ बात करना चाहते थे। अरे भाई मेरी बात सुनो, आप दोनों के बीच में प्यार एक ऐसा था जैसे होता है आटे में नमक की तरह मिल जाना, वो ऐसा था। अचानक से बिहेवियर बदलेगा तो ऑब्वियसली दिमाग में चीजें बहुत सारी आएंगी, लेकिन यस चीजें खत्म नहीं हुई हैं। छोटा सा पॉज आया है, कोई है जो आपके रिश्ते से खत्म कहते हैं ना चिढ़ रहा है या आप उनको अलग करने की कोशिश कर रही है, ये भी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन कोई भी मर्जी, कितना भी मर्जी दूर करने की कोशिश कर ले, लवर का कार्ड निकला है, रिश्ता तो जुड़ेगा, ये निश्चित है। कोई ताकत नहीं इस रिश्ते को तोड़ दे, लेकिन यस इतना रिश्ता कब टूटेगा? जब आप टूट जाओगे अपने आप से, जब आप तोड़ दोगे अपने आप को अपने मन में कि रिश्ता टूट। जब तक आप नहीं सोच रहे हो ना इस चीज के रिश्ता टूट चुका है,
कोई रिश्ता नहीं तोड़ सकता। लेकिन अगर आपने अपने मन में अपना ही रिश्ता तोड़ दिया ना, फिर भगवान भी इसे नहीं बचा सकते, ध्यान रखिएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, मन में पॉजिटिव थॉट्स रखिए। साथ में कार्ड निकला 8 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान इस समय देखा जाए फाइनेंशियली अप्स एंड डाउन चल रहा है, लेकिन यस इस रिश्ते में स्ट्रगल आप भी इस समय कर रहे हो, बहुत भी कर रहे हो, वो भी बहुत कर रहा है। लेकिन यस कहीं ना कहीं मजे कौन ले रहा है, जिन्होंने डिटैच कराया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, माने आप जानते हैं आपके मन में भी कई बार ऐसे पुराने नए थॉट्स आ रहे हैं, शायद मुझे इस रिश्ते से निकल जाना चाहिए, शायद रिश्ते में कुछ रहा नहीं है, शायद मेरे किस्मत पे ऐसा। लेकिन नहीं, ये थॉट्स तुम्हारे नहीं है, ये थॉट्स भी तुम्हारे अंदर जनरेट करेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप दोनों को दूर करना चाहते हैं। उन सब लोगों को विफल करना, उन सब लोगों की स्ट्रेटजी को नाकामयाब करना आपके हाथ में है। अगर आप गिव अप करके तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 5 ऑफ कप से कार्ड निकला। आपके पार्टनर को पता है इस समय देखा जाए रिग्रेट की फॉर्म में, पछतावे की फॉर्म में, लेकिन यस ही इज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट। सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन रिश्ता तोड़ के नहीं जाएगा, ये भी गारंटी दे रहा हूँ। 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड, साथ में कार्ड 3 ऑफ बैंड्स का। इस इंसान ने रिश्ता बहुत लंबे समय तक सोचा था कि मरते दम तक आपका साथ देगा। ये वर्डिंग इसने एक बार नहीं 50 बार बोली आपको। फिर बोल रहा हूँ, ये वर्डिंग ऐसे ही नहीं निकलती मुंह में। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार था, आप दोनों कहीं जानते हैं इस रिश्ते में आने के बाद आप कई बार आपने पहले को मुकाबले बहुत स्पिरिचुअल भी हो गए हो, जहां पर ईश्वर भरोसा करना शुरू कर दिया है। आप दोनों कहीं कोई भगवान के मंदिर आप साथ दोनों कई बार गए हो। ईश्वर के मंदिर में अगर आप दोनों साथ जा रहे हो ना, ये कोइंसिडेंस नहीं होता। जब तक ईश्वर का बुलावा नहीं होता ना, आप कहीं नहीं जा सकते। खासतौर से ईश्वर की जगह पर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आप दोनों गए हो ना, तो यस ईश्वर ने दोनों को मिलवाया है। कई बार आपके पार्टनर को भी फील होता है कि हम दोनों सोलमेट तो नहीं है। आपको भी कई बार फील हुआ है, यस यू बोथ आर सोलमेट्स, क्योंकि आप दोनों को अगर आप दोनों एक साथ ईश्वर के मंदिर जा रहे हो ना, तो ये किसी ईश्वर का बुलावा ही होता, तभी आप जाते हो। ऐसे आप घुस भी नहीं सकते मंदिर के अंदर, या कहीं किसी भी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, तो वो ईश्वर का बुलावा होता है। यस ये रिश्ता ईश्वर द्वारा बनाया गया, टूटेगा नहीं। और ऐसे इसने जो रिश्ता देखा था ना बहुत लंबे समय तक, ये रिश्ता लंबे समय तक ही जाएगा, बट यदि आप अपने आप को गिव अप नहीं करते हो। साथ में 9 ऑफ बैंड्स का कार्ड क्या देखा था, माना कि डिस्प्यूट्स हैं, लेकिन आप मंजिल से बहुत नजदीक हो। इसलिए बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, पॉज आया है। इस पॉज को पॉज का ही नाम रहने दो, ब्रेकअप का नाम मत दो, क्योंकि ब्रेकअप नहीं हुआ है। ये रिश्ता लॉन्ग टर्म तक आपके साथ जाएगा, इसने आपके साथ लाइफ टाइम बिताना है। फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना किसी भी हाल में। तो गाइज आज के लिए इतना रहेगा। आई होप एंड आई विश ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। रीडिंग रेजोनेट करे तो प्लीज क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।